हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज हम मराठी का चैप्टर 18 करने वाले हैं, जिसका नाम है पहचानचे व्यवहार। इस वीडियो में मैं आपको ये जो पूरा चैप्टर है, पिक्चर एक्सप्लेनेशन है, ये मैं करूँगा और इसके आखिरी में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे की भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे पहला क्या है। पहले आपको बोले खालील चित्रे पहा, पहचानचे व्यवहार कोठे कोठे होता ते सांगा। देखो आपको क्या बोले, टेक्स्ट बुक में आपको सारी पिक्चर्स दी गई, बोले उनको देखो और कहाँ कहाँ पे पैसे का लेन देन होता है वो आपको बताना है। अब देखो पहला ये क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक ऑफिस से थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, यहाँ पे आपको लिख देना है ये एक बैंक है, मतलब कि ये एक बैंक है। बँकेत पैसे भरण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी लोग जात असतात। मतलब इसका क्या हुआ कि बैंक में लोग पैसे भरने के लिए और पैसे निकालने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली पिक्चर होगी। अब दूसरी पिक्चर पे आते हैं। देखो यहाँ पे दूसरी पिक्चर में क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक भाजी मार्केट है, ठीक है। तो भाजी मार्केट में क्या होता है, कैसे पैसों का लेन देन होता है। तो कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ही मंडईतील भाजी बाजारातील दृश्य आहे। मतलब कि ये जो सीन है, ये एक जो सब्ज़ी मार्केट रहती है, जहाँ पे सब्ज़ी ये सब बिकती है, उसका ये एक सीन है। इथे लोग भाजी घ्यायला येतात और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सब्ज़ी लेने के लिए, वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हैं, वेजिटेबल्स लेने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम अगली पिक्चर के ऊपर। ये पिक्चर देखो, इसमें क्या दिया गया है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीफोन छपा हुआ है और यहाँ पे कुछ दे रही है, मतलब यहाँ पे फ़ोन का बिल जमा होता होगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, क्या देखो यहाँ पे टेलीफोनचे बिल स्वीकारण्यासाठी ही खिड़की आहे। मतलब कि टेलीफोन जो रहता है उसकी बिल भरने की ये खिड़की है। पैसे जो बिल के पैसे आते हैं टेलीफोन बिल के, यहाँ पे उसके पैसे भरते हैं। इथे टेलीफोनचे बिल पैसे देऊन भरली जातात। मतलब कि यहाँ पे जो टेलीफोन बिल के जो पैसे रहते हैं वो यहाँ पे देकर जमा किए जाते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी पिक्चर नंबर 3। अब पिक्चर नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में देखो हमें क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे वीज देख लिखा हुआ है और यहाँ पे भी देखो ये कुछ दे रहे हैं लिफाफे में। तो क्या है, देखो यहाँ पे कैसे आप लिखोगे। देखो वीज मतलब क्या होता है, मतलब कि बिजली, मतलब कि ये बिजली भरने की खिड़की है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रिकचे विजेचे बिल स्वीकारणारी ही खिड़की आहे। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जो लाइट की बिल रहती है, वो ये खिड़की पे भरी जाती है। घराच्या ऑफिसच्या इलेक्ट्रिक बिलाचे पैसे येथे भरले जातात। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि घर के ऑफिस के जो भी इलेक्ट्रिक बिल है यहाँ पर भरे जाते हैं, ठीक है। चलो अगली पिक्चर पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे एक शूज़ की दुकान है। यहाँ पे ये अंकल शूज़ पहन रहे हैं, शूज़ ट्राई कर रहे हैं। तो आप इसका कैसे लिखोगे, क्या है देखो यहाँ पे हे चप्पलांचे दुकान आहे। मतलब कि ये जो है ये चप्पल की दुकान है। ये थे चपला बूट विकले जातात। और क्या बोले, यहाँ पे चप्पल और जूते बिकते हैं। चपला बुटांची खरीदी पैसे देऊन केली जाती है। और यहाँ पे चप्पल और जो जूते की जो खरीदते हैं वो पैसे देकर खरीदा जाता है। तो यहाँ पे भी पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगली पिक्चर पे आते हैं। इसमें क्या है, देखो ये अंकल कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्वेलप के अंदर तो क्या दे रहे हैं, देखते हैं। क्या देखो यहाँ पे पत्र भेटवस्तू पोस्टाने पाठवायला त्यावर पोस्टाची तिकीट लावली लगतात। क्या बोल रहे हैं कि जब भी पत्र ये सब पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो उसमें क्या क्या किया जाता है, उसमें एक तिकीट लगती है। पोस्टात पैसे देऊन पोस्टाची तिकीट व पाकिटे घेत येतात। पोस्टात पैसे भरून नातेवाईकांना मनी ऑर्डर पाठवतात। देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो पोस्ट रहता है उसके थ्रू उसमें टिकट लगाकर और वहाँ पे थोड़े पैसे पे करके मनी ऑर्डर के थ्रू अपने रिश्तेदारों नातेवाईकान, मतलब कि रिश्तेदार जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको पैसे भेजते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो आखिरी वाली हमारी पिक्चर क्या है, यहाँ पे देखो कपड़े लिए जा रहे हैं कपड़े की दुकान में। तो क्या है, कपड्याच्या दुकानात कपड़े खरीदी करताना पैशांचे व्यवहार होतात। मतलब कि कपड़े का जो दुकान रहती है वहाँ पर कपड़े खरीद कर पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे पैसे का व्यवहार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। पिक्चर में को देख के जो हमें एक्सप्लेन करना था, तो जो पैसे का व्यवहार बताना था वो हमने बता दिया है। तो एंड में आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे एंड में लिख दोगे की अशा प्रकारे अनेक प्रकारच्या सेवा आणि चपला, बूट, कपडे यासारख्या अनेकविध वस्तू घेण्यासाठी पैशांचे व्यवहार वीज भरणा केंद्र व विविध वस्तूंची दुकाने यामध्ये होतो। इसका मतलब क्या हुआ
कि इस तरीके से जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि चप्पल, कपड़ा या कोई भी दुकान से हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हम इस तरीके से वहाँ पे पैसे का लेन-देन करते हैं, वहाँ पे पैसे देते हैं, ठीक है? ये हो गया। चलो, अब देखो हमारा हो गया, अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। हम यहाँ पे अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो क्या है प्रश्न वन आपको, वरील चित्रात दाखवलेल्या ठिकाणांना पालकासोबत भेट द्या. तिथे काय काय पाहिले ते वर्गात सांगा. देखो क्या बोल रहे हैं कि जो हमें चित्र जो पिक्चर्स दिखाए गए हैं, इसको ये जगह पर आप पालकासोबत मतलब कि अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ जाओ, अपने माता पिता के साथ वहाँ पर जाकर देखो आप कि वहाँ पे पैसों का लेन देन कैसे होता है, और जो भी आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको स्कूल में बताना है, ठीक है, सबको बताना है. प्रश्न टू के तो देखो इसमें लिखना नहीं है, आपको खाली जाके एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, इसमें आपको नहीं, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा. प्रश्न टू क्या है, देखो बँकेत चालणारे पैशांचे कोणतेही दोन व्यवहार सांगा. अब देखो क्या बोल रहे हैं कि बैंक में जो पैसों का लेन देन होता है उसमें से कोई दो लेन देन आप बताओ. तो देखो यहाँ पे उत्तर में दो लेन देन है. क्या है, पहला है क्या है, बचत खात्यात पैसे जमा करने, मतलब कि जो हमारे सेविंग अकाउंट जो रहते हैं उसमें पैसे जमा करना, और क्या, बचत खात्यातून पैसे काढणे, मतलब कि जो हमारा सेविंग अकाउंट रहता है उसमें से पैसे निकालना. तो ये दो लेन देन हो गया पैसों का, ठीक है, बैंक के अंदर. अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है आपको यहाँ पे आपको बोल रहा है जोड़िया जुड़वा. देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे देखो आ है, यहाँ पे बा है, तो ये दोनों को हमें सही जो है मैच करना है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, विजेचे बिल भरने. तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो फर्स्ट का आंसर क्या ई है, मतलब इसका आंसर है ये क्या है, वीज देयक केंद्र, मतलब कि जो वीज देयक केंद्र रहता है वहाँ पे हम बिजली का बिल भरते हैं, ठीक है. तो ये विजेचे बिल भरने का क्या रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा वीज देयक केंद्र. सेकंड क्या है, मनी ऑर्डर करने. तो मनी ऑर्डर करने का आंसर क्या रहेगा, देखो सेकंड क्या है आपका आय, तो ये रहेगा पोस्ट ऑफिस. हम पोस्ट ऑफिस से ही मनी ऑर्डर करते हैं ना, पैसा किसी को भेजते हैं ना, तो ये सेकंड क्या रहेगा आपका फर्स्ट वाला. थर्ड क्या है, फोनचे बिल. फोनचे बिल का देखो आंसर क्या है, यहाँ पे देखो आय, तो क्या है इसका, दूरध्वनि केंद्र. तो फोनचे बिल का आंसर क्या है, दूरध्वनि केंद्र. ओके, ये है सेकंड वाला है थर्ड का आंसर. ओके, अब देखो आगे क्या है आपको यहाँ पे, फोर्थ में बोले दुकानात जा, खालील वस्तूंचे भाव माहित करून घ्या, कीमत लिया. देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि आप दुकान में जाओ, कोई बुक की दुकान जो रहती है स्टेशनरी, वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको नीचे पिक्चर्स दिखाई गई हैं इनकी कीमत कितनी है वो आपको लिखना है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स में जो है वो कीमत लिख के रखा है. अब देखो चित्रकला हुई, जैसे कि इसकी कीमत कितनी 50 रुपये हो सकती है. स्केच पेन बॉक्स की कीमत कितनी 25 रुपये हो सकती है. कंपास जो उसकी कीमत कितनी हो सकती है 50, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50 नहीं रहेगा, आप 20 रुपये लिख सकते हो, 10 रुपये लिख सकते हो, ठीक है. देखो शूज़, इसकी कीमत कितनी आप लिख सकते हो, 250 लिख सकते हो. या तो अगर आपको ज़्यादा महंगा मिलता है ज़्यादा महंगा लिखो, सस्ता मिलता है सस्ता मिलो लिखो. यहाँ पे छतरी, छतरी की कीमत कितनी है 400 रुपये है. और तो ये दफ्तर, मतलब कि ये जो बैग है इसकी कीमत कितनी है 250, 250 रुपये है, ठीक है. अगर आपको ज़्यादा में 500 में है तो 500 लिख दो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख दो. ओके, तो ये हो गई हमारी ये सारी वस्तु जो भी चीज़ें हैं इनकी हमने कीमत लिख दी. अब चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं. अब देखो यहाँ पे ये प्रश्न क्या है, बँकेत चालणाऱ्या व्यवहारापुढे राईट अशी खूण करा, बँकेत होत नसलेल्या व्यवहारापुढे रॉन्ग अशी खूण करा. देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि बैंक में जो भी लेन देन, पैसों का जो भी लेन देन होता है उस पर राइट टिक करना है, और जहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं होता है उस पर आपको रॉन्ग टिक करना है. पैसे, पहला क्या है देखो पैसे भरने, तो ये तो बैंक में होता है तो राइट टिक, बैंक में पैसे भरते हैं. सेकंड क्या है, पैसे काढणे, ये भी देखो एक पैसों का लेन देन है तो ये भी राइट. फिर क्या, पत्र टाकणे. अब देखो आप अगर लेटर डालते हो किसी को तो पैसों का तो लेन देन नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये पैसे का लेन देन नहीं है तो रॉन्ग. फिर फोर्थ क्या है, चेक देने. देखो जो हम बैंक में चेक देते हैं तो भी उसमें भी पैसों का लेन देन होता है तो राइट. फिर क्या, मनी ऑर्डर करने, तो देखो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये बैंक में पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है. हमें क्या बोले, बैंक के अंदर जो पैसों का लेन देन होता है उसके सामने ही टिक करना है, तो ये बैंक के अंदर का नहीं है. फिर क्या है, देखो यहाँ पे विम्याची रक्कम भरणे, मतलब कि देखो इंश्योरेंस ये सब का पैसा भरना, तो ये भी बैंक में पैसों का लेन देन नहीं है, गलत है. फिर क्या है, दागिने सुरक्षित ठेवणे, मतलब कि ज्वेलरी ये सब रहती है उसको एकदम सेफ रखना, तो देखो ये भी बैंक में होता है. बैंक में जो ज्वेलरी रहती है, जेवर रहते हैं, उसको लोग सेफ्टी से रखते हैं ना, तो ये राइट है. फिर क्या, चेक वटवड़े, मतलब कि चेक जो रहता है वो दें, तो ये भी देखो बैंक में होता है तो ये भी राइट है. नाइन क्या है, वीज बिल भरने, मतलब कि बिजली के बिल भरना, ये तो बैंक में नहीं होता है तो ये रॉन्ग है. ये पैसों का लेन देन बैंक के अंदर नहीं होता है. बैंक का बिल, सॉरी, बिजली का बिल कोई बैंक में जाके भरता है नहीं ना, वो बिजली का जहाँ पे ऑफिस रहता है वहाँ पे भरते हैं. ओके. टेंथ क्या है, कर्ज घेड़े, मतलब कि कर्जा लेना, ठीक है, तो ये बैंक से लोग कर्जा लेते हैं ना, तो यही हो गया, ठीक है. तो ये बैंक में पैसों का लेन देन हो गया ना, तब ये राइट है. फिर क्या है 11th, दागिने गहाण ठेवणे,
मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो ज़ेवर को गिरवी रखना वो, तो ये भी देखो लोग बैंक में करते हैं, करके पैसे लेते हैं, तो ये भी राइट है, ठीक है। 12 क्या है, मुदत ठेवीच्या योजना। तो देखो जो मदद लोगों को दी जाती है, जो योजना से, जो स्कीम से, वो भी बैंक के द्वारा दी जाती है ना। गवर्नमेंट जो भी योजना लाती है वो बैंक से पैसे लेते हैं, तो ये भी राइट है, ठीक है। ये भी राइट है। ये हो गया हमारा जो रॉन्ग और राइट टिक करना था वो हमने कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, लिहा। क्या है, देखो क्या बोले, दिलेल्या अक्षरापासून सुरू होणारे शब्द लिहा। देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, और देखो तीन ये बाकी ब्लॉक्स आपको खाली बुक में दिए हैं, तो इससे जो जो वर्ड शुरू होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने दिया है, आप इसमें से लिख सकते हो। पहले क्या, शाह। तो शाह से कौन से शब्द आएंगे, शरद, शतक, शरीयत, और क्या है, शाहमृग। उसके बाद देखो आपको सेकंड का सा है। सा से कौन कौन से शब्द आएंगे, ससा, सड़, समीर, समई। तो ऐसे दा से क्या है, दरी, दहा, दवा, दरवाज़ा। फिर ना से क्या है, नड़, नदी, नमन, नरेश। का से है क्या है, कमर, कशीदा, करवंद, करवत। आ से क्या है, अमर, अनिल, अशोक, अनानस। ता से क्या है, तवा, तबक, तबकड़ी, तलवार। माँ से क्या है, मगर, मन, मलम, मनोहर। तो ये ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ आपका जो ये स्वाध्याय है, प्रश्न उत्तर है, वो भी मैंने करा दिया है। अब अगले वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।